नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुराग। वेलकम बैक टू लाल क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज करेंगे लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल से रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे। देखिए, हमने पिछले 3 लेक्चर में लिटिल को कैसे यूज किया जाता है एडजेक्टिव की पोजीशन में सेंटेंस में, ए लिटिल को कैसे यूज किया जाता है और द लिटिल को समझा था। आज हम इससे रिलेटेड एक मिक्स एक्सरसाइज लेके आए जिसमें लिटिल भी यूज हो सकता है, ए लिटिल भी यूज हो सकता है और द लिटिल भी यूज हो सकता है। बस हमको अपना सेंस यहाँ ये यूज करना है कि कैसे जो है लिटिल आएगा या ए लिटिल आएगा और द लिटिल आएगा। पहले हम सेंटेंस को पढ़ेंगे, फिर उसको एनालिसिस करेंगे, उसके बाद वी विल अप्लाई विच वी विल गोइंग टू यूज इट इन द सेंटेंस, लिटिल, ए लिटिल या द लिटिल। तो पहला सेंटेंस है डैश ग्रेन दे हैड वाज डैमेज्ड बाय सी वाटर। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि क्या इस सेंटेंस में 2 वर्ब आ रही हैं। तो यहाँ चलिए आपको इन तीनों में से कोई सेलेक्ट करना है। तो ग्रेन तो चलिए अनकाउंटेबल नाउन है, तो इन तीनों की ही जगह बनती है। ओके, ये तो अनकाउंटेबल नाउन है। उसके बाद देखिए, एक तो हैड आया हुआ है वर्ब, और दूसरी जो वर्ब आई है वो वॉज डैमेज, जो कि पैसिव वॉइस है। तो 2 वर्ब आई हुई हैं। चलिए ठीक है, अब ये जो 2 वर्ब आई हुई हैं इनके 2 सब्जेक्ट भी होंगे, हर वर्ब के सब्जेक्ट होंगे। तो वॉज डैमेज्ड का जो वर्ब होगी हैड की, देखिए पहले हैड के बाद तो दे लगा हुआ है, तो दे तो इसका सब्जेक्ट हो गया हैड का। अब देखना है हमको कि वॉज डैमेज्ड का वो क्या होगा, सब्जेक्ट क्या होगा। तो वो जो ग्रेन है, ग्रेन भी एक नाउन ही है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो नाउन हुई। तो वॉज डैमेज्ड का इन दोनों का जो हमारा नाउन होगा वो होगा ग्रेन, अनकाउंटेबल नाउन। तो हमको इस सेंटेंस में ये पता चल गया कि इसमें एक क्लॉज इंसर्ट की गई है, और वो कौन सी है, दे हैड। अगर हम दे हैड को अलग कर देंगे तो सेंटेंस बनेगा, यहां पर अगर लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल कुछ भी यूज कर दीजिए, ग्रेन वॉज डैमेज्ड बाय सी वाटर, तो यहां ये बात कंप्लीट हो रही है। मगर उसके साथ ही साथ उसको और स्पेसिफिक करने के लिए हमने एक अलग से सब्जेक्ट को खत्म होते ही एक क्लॉज डाल दी जो कि दे हैड, और इसने क्या किया, उस चीज को डिफिनाइट कर दिया, स्पेसिफिक कर दिया, और ज्यादा उसको पॉइंट आउट कर दिया। तो जब यहां पर, अब मैंने आपको बताया है कि जब कोई चीज को ज्यादा हम स्पेसिफिक कर देंगे और उसको और डिफाइन कर देंगे कोई और क्लॉज लाके, तो वहां पर तो हम डिफिनेट आर्टिकल का ही यूज करेंगे। तो डिफिनेट आर्टिकल इनमें से लिटिल, ए लिटिल तो हमारा इंडिफिनिट आर्टिकल है, ए हमारा इंडिफिनिट है। तो आज सिर्फ डिफिनिट आर्टिकल्स तो हमारा लिटिल से पहले दा में ही आ रहा है, तो हमारा द लिटिल ही यहाँ पर यूज होगा। क्यों? क्योंकि जो ये क्लॉज आई है इसने इस ग्रेन को और अच्छी तरीके से डिफाइन कर दिया और उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन बता दी। अगर हम जनरल टर्म में बात करते तो ग्रेन वॉज डैमेज्ड बाय सी वाटर, तो एक ये जनरल टर्म में बात हो जाती। मगर इसको स्पेसिफिक करने के लिए हमने क्या किया, वो ग्रेन जो उसके पास, उन लोग के पास थी, तो अब उनके पास जो ग्रेन होगी वो बहुत ज्यादा तो नहीं होगी, जो भी होगी एक लिमिट में ही होगी। तो जब वो लिमिट में होगी तो वो स्पेसिफिक होगी, और जहां स्पेसिफिक होगी वहां हम डिफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं, ये आपको ध्यान देना है। इसी वजह से हमको द लिटिल का यहाँ पर यूज करना होगा। तो ये हमारा जो जगह बनी वो द लिटिल की बनी। अब यहाँ सेंटेंस ये पूरा हो जाएगा, द लिटिल ग्रेन दे हैड वॉज डैमेज्ड बाय सी वाटर। जो थोड़ी बहुत लिटिल, जो भी थोड़ी बहुत इनके पास ग्रेन थी, जो पूरी ग्रेन थी इनके पास, वो डैमेज हो गई थी। किसके द्वारा? जो समुद्र का पानी होता है उसके द्वारा। सेकंड लिखा है प्रिकॉशन इज नेसेसरी इन हैंडलिंग दैट मशीन। आपको पता है लिटिल हम नेगेटिव मीनिंग में यूज करते हैं, ये भी आप लिख लीजिए अगर चाहे तो, कि इसको हम, ये जब लिटिल यूज करते हैं तो एक नेगेटिव मीनिंग देता है, और जब ए लिटिल यूज करते हैं तो ये एक पॉजिटिव मीनिंग देता है। तो आपने यहां पर ये लिख लिया। अब मुझे आप सेंटेंस में बताइए, लिखा है कि कुछ प्रिकॉशन जरूरी होती है कोई मशीन को यूज करने के लिए। अब क्या ना के बराबर प्रिकॉशन जरूरी होती है या कुछ प्रिकॉशन? अब कोई भी मशीन को यूज करेंगे तो थोड़ा बहुत प्रिकॉशन तो आप लेंगे ही लेंगे, और जब थोड़ा बहुत प्रिकॉशन लेंगे तो वहां पर ना की तो कोई बात ही नहीं हो रही, तो नेगेटिव तो ये आएगा ही नहीं, नेगेटिव मीनिंग तो आएगी नहीं। तो बचा क्या? ए लिटिल, तो ए लिटिल ही आएगा। अब देखिए यहां पर द लिटिल इसलिए नहीं यूज हो सकता है क्योंकि इस सेंटेंस में सिर्फ आपको एक ही वर्ब मिलेगी, और वो होगी इज, लिंकिंग वर्ब है जो आपको, और सेंटेंस में देख लीजिए इसके अलावा कोई नहीं मिलेगी। इन भी प्रीपोजिशन है, हैंडलिंग दैट मशीन, ये आपका कोई यहाँ पर
जो है वर्ब नहीं दिखी। तो ये तो एक सेंटेंस नॉर्मल सा हुआ जिसमें लिटिल या ए लिटिल का यूज करेंगे, द लिटिल आ ही नहीं सकता होगी, अलग से हमने कोई भी क्लॉज इंसर्ट की ही नहीं है। तो अब हमको देखना है कि क्या प्रिकॉशन अनकाउंटेबल नाउन है। बिल्कुल, प्रिकॉशन एक अनकाउंटेबल नाउन है और इससे पहले ए लिटिल होगा, क्योंकि थोड़ी बहुत प्रिकॉशन तो चाहिए ही होता है कोई भी मशीन को हैंडल करने में। तो यहां पर ये बना ए लिटिल का केस। थर्ड देखते हैं, डैश केयर कुड हैव प्रिवेंटेड द कैटास्ट्रॉफी। अब कोई जो है घटना हो गई, बहुत खतरनाक कोई चीज हो गई। अब क्या इसमें लिखा हुआ है कि हम उसको रोक सकते थे अगर थोड़ी बहुत केयर कर लेते तो अब सेंटेंस में देख रहे हो कि अगर थोड़ी बहुत केयर कर लेते तो हो सकता है उसको हम रोक सकते थे। अब ये बताओ, ना के बराबर केयर करते उसको रोक सकते थे, तो इसमें तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। अगर हम कोई चीज बोलते हैं कि उसको रोक सकते थे तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव मीनिंग ही होगा ना, कि अगर हम ये कर लेते तो हो सकता था कि ये ऐसी प्रॉब्लम ना होती। तो एक पॉजिटिव मीनिंग में ही आ रहा है सेंटेंस, और जब जहां पॉजिटिव आ रहा है तो ए लिटिल का यूज होगा। लिटिल तो वैसे भी नेगेटिव मीनिंग बना देगा, तो ए लिटिल का ही सेंटेंस में यूज होगा। फोर्थ देखते हैं, डैश इन्फ्लुएंस दैट ही यूजेस टू द बेस्ट एडवांटेजेस। अब आपको इस सेंटेंस में देखना है कि पहले तो इसमें कितनी वर्ब है, तो कॉमा से सेंटेंस तो यहां खत्म हो रहा है। अब इसमें आपको यह देखना है कि इसमें कितनी वो है, आपकी वर्ब है। एक वर्ब हमको दिखी जो कि हैज, उसके बाद जो हमको दूसरी वर्ब दिख रही है वो दिख रही है यूजेस। यूजेस का तो सब्जेक्ट ही लगा हुआ है, ओके, इसके अलावा और कोई वर्ब नहीं है। अब हैज का भी सब्जेक्ट ही लगा हुआ है, ओके। तो अब ये इन्फ्लुएंस के आगे हम क्या लगाएंगे, तो अब आपको ध्यान देना है, वो इन्फ्लुएंस की बात की जा रही है, ठीक है। अब वो इन्फ्लुएंस जो उसके पास है, ठीक है, अब वो इन्फ्लुएंस जो उसके पास है, तो इन्फ्लुएंस दैट ही हैज, वो इन्फ्लुएंस विच ही हैज जो उसके पास है। तो यहां पर हम द लिटिल का ही केस बन रहा है, क्योंकि हमने डिफिनिट कर दिया, इसको एक लिमिट कर दिया कि वो इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं जो उसके पास है। उसने उस इन्फ्लुएंस को यूज करते हुए मतलब कि एक अच्छा एडवांटेज बनाया, ठीक है। तो यहां पर ये केस बना द लिटिल का, तो आप यहां पर द लिटिल यूज कर देंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो 4 सेंटेंस हैं मैंने आपको बताया, इसमें इस सेंटेंस में हर मिक्स थे, जहां पर लिटिल यूज होगा, ए लिटिल यूज होगा, द लिटिल यूज होगा। तो आपको इन सेंटेंस में ये समझ में आया होगा कि कैसे हम सेंटेंस को पढ़ेंगे और समझेंगे कि कहां पर लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल का सेंटेंस में यूज करना है। ये कॉमन एरर्स में बहुत आते हैं, सेंटेंस में पूछ लेते हैं क्या यहाँ पर लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल का यूज किया। अगर आप इसको, जैसे कि मैंने एक एक रूल्स को फॉलो करते हुए आपको एक सेंटेंस बताया है, अगर आप ऐसे ही फॉलो करते हुए चलेंगे तो आपको आधा मिनट क्या 20 सेकंड में नहीं लगेगा एक क्वेश्चन को करने में इससे रिलेटेड। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्यू के साथ। अब हम लिटिल हमने कंप्लीट कर लिया, 4 लेक्चर लिटिल के हैं, जिसमें लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल एक एक करके समझा। उसके बाद इससे रिलेटेड एक हमने पूरी एक्सरसाइज समझी जो कि मिक्स सेंटेंस की थी, मतलब कि मिक्स सेंटेंस मतलब कि जहां पर लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल सब कुछ यूज हो सकता था, ठीक है। अब यहाँ पर लिटिल की बात खत्म होती है, आगे जो कॉमन एरर्स के हम पेपर सॉल्व करेंगे उसमें हम लिटिल को तब हम और भी लेंगे, तब हम लिटिल के सेंटेंस उठाएंगे और समझेंगे कि कहां पर लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल यूज किया जाता है, जैसे हमने ये किए हुए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू के साथ। तो तब तक अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।